नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने प्रॉपर्टी मिश्रा शो में। मैं हूं आपका होस्ट प्रदीप मिश्रा और आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली की सबसे बड़ी अर्बन प्रॉब्लम की। जी हां, आज हम बात करेंगे एक ऐसे इशू की जो हर साल मानसून में दिल्ली वालों की जिंदगी को मुश्किल बना देता है, यानी दिल्ली के पुराने ड्रेनेज सिस्टम की समस्या और उसका नया मास्टर प्लान। जी हां, अब दिल्ली में एक नया मास्टर प्लान आ रहा है। खास बात यह कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने 50 साल पुराने ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह बदलने का फैसला किया है। तो चलिए इस वीडियो में विस्तार से आपको बताएंगे कि क्या है नया मास्टर प्लान, क्यों जरूरी है, कैसे ये दिल्ली की सड़कों से पानी की समस्या खत्म कर सकता है। वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और फ्यूचर में रेगुलर आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलते रहे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम, जी हाँ, पुराना और कमजोर। जी हाँ दोस्तों, दिल्ली का ड्रेनेज सिस्टम 1976 में बनाया गया था। उस वक्त दिल्ली की पॉपुलेशन लगभग 60 लाख की थी, लेकिन आज दिल्ली की आबादी 3 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, यानी लगभग 5 गुना ज्यादा। लेकिन ड्रेनेज सिस्टम अभी भी वही पुराना है, जो सिर्फ 50 mm बारिश को एक दिन में संभाल सकता है, जबकि दिल्ली में कई बार मानसून के दौरान एक दिन में 100 mm से भी ज्यादा बारिश होती है। ऐसे में ड्रेनेज सिस्टम फेल हो जाता है और सड़कों पर पानी भर जाता है। आपने देखा होगा कि बारिश आते ही दिल्ली की कई सड़कों पर पानी जमा हो जाता है, ट्रैफिक जैम हो जाते हैं, लोग घंटों फंसे रहते हैं, स्कूल और ऑफिस जाने में दिक्कत होती है। ये सब ड्रेनेज सिस्टम की कमी की वजह से होता है। ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी, कई एजेंसियां, कम कोऑर्डिनेशन, इसको भी थोड़ा सा बताता हूं मैं आपको। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम की जिम्मेदारी कई अलग अलग एजेंसियों के बीच बटी हुई है, जैसे दिल्ली जल बोर्ड जो कि सीवरेज ड्रेन को मैनेज करता है, पीडब्ल्यूडी पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट ये मेजर रोड्स के जो स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेन है उनको देखता है, इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ये बड़ी ड्रेन जैसे कि नजफगढ़ ड्रेन को संभालता है। इस मल्टी एजेंसी सिस्टम की वजह से कोऑर्डिनेशन में कमी आती है। हर एजेंसी अपनी जरूरत के हिसाब से ड्रेन बनाती है, जिससे कई बार ड्रेन्स के लेवल मिसमैच हो जाते हैं और पानी का फ्लो रुक जाता है। इसी वजह से पानी जमा हो जाता है और वाटर लॉगिंग की समस्या बढ़ जाती है। हाल ही में कुछ नया अपडेट आया है। जी हाँ, अपडेट ये है कि नया ड्रेनेज मास्टर प्लान अब तैयार हो सकता है। कब और कैसे बनेगा ये आपको बता। अब सबसे बड़ी खबर ये है कि पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा ने हाल ही में कहा है कि दिल्ली की 3 बड़ी ड्रेनेज बेसिन नजफगढ़, बारापुरा और ट्रांस जमुना के लिए कंसल्टेंट की ड्राफ्ट रिपोर्ट अगले 15 दिन में सरकार को मिल जाएगी। नजफगढ़ बेसिन की रिपोर्ट पहले ही आ चुकी है, बाकी 2 रिपोर्ट जल्द आने वाली है। इन रिपोर्ट्स के आधार पर सरकार जल्द ही नए ड्रेनेज नेटवर्क का काम शुरू करेगी। सबसे पहले उन इलाकों में काम होगा जहां सबसे ज्यादा जल भराव की समस्या है। प्रवेश वर्मा जी ने यह भी कहा कि यह नया मास्टर प्लान दिल्ली की बढ़ती आबादी और बदलते मौसम को ध्यान में रख के बनाया जा रहा है, ताकि जल भराव और अर्बन फ्लडिंग की समस्या का स्थायी समाधान हो पाए। दिल्ली के कुछ इलाकों में नए ड्रेनेज सिस्टम की शुरुआत, जी हाँ, दिल्ली के आईटीओ इलाके में पीडब्ल्यू ने हाल ही में करीब 1 करोड़ रुपए की लागत में ड्रेनेज सिस्टम को अपग्रेड किया। इस अपग्रेड में नई पाइपलाइन, हाई कैपेसिटी वाले पंप और ऑटोमेटेड कंट्रोल सिस्टम लगाए गए। मंत्री जी ने यह भी कहा कि अब आईटीओ इलाका जल भराव से मुक्त होगा और इसे एक मॉडल क्षेत्र के रूप में देखा जाएगा। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली और आया नगर में भी नया ड्रेनेज सिस्टम चालू हो चुका है। यहाँ आरसीसी बॉक्स, ड्रेन और 1000 mm व्यास की आउटफॉल पाइपलाइनें लगाई गई हैं, जिससे दशकों पुरानी जल भराव की समस्या खत्म हो गई है। एमसीडी का योगदान ड्रेनेज की सफाई और मेंटेनेंस, ये भी आपके लिए जानना जरूरी है। दिल्ली नगर निगम यानी एमसीडी ने इस साल जनवरी से जून के बीच 800 बड़े ड्रेन में से 1.7 लाख मेट्रिक टन सिल्ट निकाली है, जो पिछले साल की तुलना में 2 गुनी से भी ज्यादा है। इससे जल भराव की समस्या में काफी कमी आने की उम्मीद है। कुछ आई भी है, ऐसा नहीं कि पूरी की पूरी खत्म हो गई है, क्योंकि ये सिस्टम अभी क्लीनिंग का शुरू हुआ है। नई गवर्नमेंट को आए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ, तो थोड़ा समय देना चाहिए।
इस बारिश से मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि इतनी जल्दी क्विकली सारा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। बहुत दिनों से ये सिस्टम अटका हुआ था, क्योंकि यहाँ कुछ चैलेंजेस भी दिखते हैं, क्योंकि बहुत सारा समय लगता है ड्रेनेज सिस्टम को बदलने में। दिल्ली में ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से बदलना कोई आसान काम नहीं है। इसके पीछे कई वजह हैं। दिल्ली की पॉपुलेशन लगातार बढ़ रही है, अनऑथराइज्ड कॉलोनी की मशरूमिंग बहुत ज्यादा हो चुकी है, इलीगल एंक्रोचमेंट ड्रेन को ब्लॉक कर देते हैं, कई एजेंसियों के बीच कोऑर्डिनेशन की कमी होती है, और इंफ्रास्ट्रक्चर पुराना और कमजोर हो चुका है। इसीलिए पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा जी ने माना कि ड्रेनेज सिस्टम को पूरी तरह से अपग्रेड करने में कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। कोई एक दिन का काम ये नहीं है, और हो ना हो, मतलब पूरी दिल्ली को अगर आपको अच्छे से तैयार करना है तो इतना समय तो लगना भी चाहिए। अब पानी भरने के कारण उससे होने वाले नुकसान को भी आपको बताता हूं। जब ड्रेनेज सिस्टम फेल होता है तो क्या क्या दिक्कतें आती है, ये आप समझेंगे तो आपको ये चीजें प्रैक्टिकली अपनी लाइफ से रिलेटेड लगेगी। स्कूल और ऑफिस जाने वाले लोग घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं, एम्बुलेंस और इमरजेंसी व्हीकल भी फंसी होती है, शॉप के बेसमेंट में पानी भर जाता है, जिससे लाखों का नुकसान कई बार हो जाता है शॉपकीपर्स का। कोचिंग सेंटर में हादसे हो जाते हैं, हाल ही में 3 बच्चों की मौत हुई थी। इलेक्ट्रिक वायर्स पानी में डूबने से इलेक्ट्रोक्यूशन का खतरा रहता है। पब्लिक हेल्थ क्राइसिस जैसे डेंगू, मलेरिया जैसी बीमारी फैलती है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशन, नया ड्रेनेज सिस्टम कैसा होगा? नए मास्टर प्लान में कई एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा। हाइड्रोलिक स्टडी के जरिए सॉइल और वाटर का डिटेल्ड एनालिसिस होगा। टोपोग्राफिकल सर्वे से पाइपलाइंस, ट्रेन्स और स्ट्रॉन्ग वाटर डिस्पोजल का मैपिंग किया जाएगा। स्मार्ट मॉनिटरिंग के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स पर सेंसर और आईओटी डिवाइस लगाए जा सकते हैं। पोर्टेबल पंप्स का इस्तेमाल तेजी से पानी निकालने के लिए किया जाएगा। हाई कोर्ट ने रिकमेंड किया है कि ड्रेनेज सिस्टम को एक सिंगल एजेंसी के तहत लाया जाए ताकि बेटर मैनेजमेंट हो सके। अब आपकी भी कुछ जिम्मेदारी है यहाँ, वो आपको भी निभानी है। आज आप प्रॉमिस कीजिए आप अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे। अगर वाकई में जिम्मेदारी निभाने के लिए आप तैयार हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, क्योंकि ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ सरकार का काम नहीं है बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। इन बातों को ध्यान रखें आप। सबसे पहले गार्बेज ड्रेन में ना डालें, इलीगल एंक्रोचमेंट की रिपोर्ट करनी है, आप कम्युनिटी क्लीनिंग ड्राइव में आपको पार्टिसिपेट करना है, अपने लोकल काउंसलर से ड्रेन की रेगुलर क्लीनिंग की मांग करनी है। अब यहाँ अर्बन प्लानर्स इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्या कहते हैं? अर्बन प्लानर्स का मानना है ड्रेनेज समस्या सिर्फ इंजीनियरिंग का इशू नहीं है, बल्कि अर्बन प्लानिंग, पॉपुलेशन मैनेजमेंट और पब्लिक कोऑपरेशन का भी मुद्दा है। जब तक हर एजेंसी और सिटीजन साथ नहीं आएंगे तब तक सस्टेनेबल सॉल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो दोस्तों, ये ड्रेनेज सिस्टम सिर्फ इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि दिल्ली के भविष्य का ब्लूप्रिंट है। अगले 3-4 सालों में अगर ये प्लान सही से इंप्लीमेंट हो गया तो दिल्ली की सड़कों पर पानी नहीं बल्कि डेवलपमेंट की लहर बहेगी। बारिश में जलभराव, ट्रैफिक जैम और पब्लिक हेल्थ रिस्क जैसी समस्याएं खत्म हो जाएगी। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो इसे जरूर लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट में बताएं कि आपके इलाके में वाटर लॉगिंग की समस्या, बड़ी समस्या क्या है, और क्या आपको लगता है कि ड्रेनेज सिस्टम जो नया मास्टर प्लान है दिल्ली को फ्लड फ्री बना पाएगा? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको मिलती रहे ऐसी बहुत सारी रियल एस्टेट मार्केट या रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट से जुड़ी या एरिया इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ी हुई अपडेट्स। नमस्कार और जय हिंद।